11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस संगठन का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय को 1950 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? द फर्स्ट इंडियन टू लीड विच इंस्टीट्यूशन was appointed as the High Commissioner to Australia and New Zealand in the 1950s. Options देता हूं आपके सामने। A, Election Commission, B, Indian Army, C, Reserve Bank of India, D, Supreme Court. निर्वाचन आयोग, भारतीय सेना, भारतीय रिजर्व बैंक या सर्वोच्च न्यायालय? सर पता नहीं क्यों मेरा ध्यान बार बार इलेक्शन कमीशन पे जा रहा है। सर लाइफलाइन लेंगी? ऑलराइट। 50-50 लाइफलाइन आपकी अभी भी जीवित है। ज्ञाननाथ जी, इसको अंकित कर दिया जाए। 50-50 लाइफलाइन अंकित हो गई है और जैसा कि आप जानते हैं पूजा जी, दो जो गलत विकल्प हैं मिट जाएंगे। मिटा दिया जाए। इलेक्शन कमीशन गया। बचा है बी, इंडियन आर्मी, डी, सुप्रीम कोर्ट। किस संगठन का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय को 1950 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? सर मैं बी के साथ जाना चाहूंगी। बी के साथ? ऑलराइट। प्लीज लॉक ऑप्शन बी, इंडियन आर्मी। बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आप जा रही थी इलेक्शन कमीशन पे, वो चला गया, फिर आप आ गई इंडियन आर्मी पे। आपके मन में कोई धारणा थी या ऐसे ही बोल दिया? नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं लगा। एक्चुअली में तो इलेक्शन कमीशन लग रहा था, लेकिन ऑप्शन देखने के बाद इंडियन आर्मी में ज्यादा क्लिक किया। क्या वजह थी? सर 1950 आ गया था एंड ऑब्वियसली इलेक्शन होने के चांसेस थे। इलेक्शन होने वाले थे 1951 को, मुझे पता है। पहला इलेक्शन हुआ था, पहला जनरल इलेक्शन। मुझे लगा इंडियन आर्मी के चांसेस स्ट्रांग हैं। किस संगठन का नेतृत्व करने वाले चलिए छोड़िए, 6,40,000 जीत लिया आपने। जाने आपकी सोच कहां जा रही थी? आपको मालूम है कि कौन नियुक्त किया गया है? उनका किस संगठन से संबंध था? अब हम आपको बताते हैं कौन थे वो। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ, जिनको बाद में फील्ड मार्शल भी बनाया गया। जी। सेना के नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय थे। बाद में उन्हें सेना में सर्वोच्च रैंक फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट किया गया। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अन्य देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वो हमारे पहले कमांडर इन चीफ थे। उसके बाद उनको फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई और वो पहले जो कि आर्मी के साथ थे, जिनको हाई कमिश्नर बनाया गया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का। ऑलराइट, अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। आ रहा है 12वां प्रश्न, मूल्य है 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नासा ने घोषणा की है कि वो शनि के किस चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट लॉन्च करेगा? NASA has announced that it will launch the Dragonfly rotorcraft to study which moon of Saturn. और ये रहे आपके सामने ऑप्शंस। A, Enceladus, B, Triton, C, Callisto, D, Titan.
सर मुझे जहाँ तक आइडिया है ट्राइटन एंड कैलिस्टो सैटर्न के मून नहीं है। ट्राइटन इज ऑफ नेपच्यून। एनसीलेडस मैंने सुना नहीं। टाइटन सर सैटर्न का मून है। मैं ऑप्शन डी टाइटन को लॉक करना चाहूँगी। ऑप्शन डी टाइटन पे ताला लगाया जाए। कहाँ पढ़ा था आपने? सर टाइटन सैटर्न का मून है वो पता है, पढ़ा था इसे। वन पॉइंट मुझे दी। क्या बात है, 12,50,000 रुपए जीत गए आपने। टाइटन जो है सबसे बड़ा चंद्रमा है सैटर्न का। ये यूनिक है क्योंकि जल बर्फ से पटी हुई दुनिया की सतह पर डाइवर्स कार्बन रिच केमिस्ट्री है। ये स्पेसक्राफ्ट को 2027 में लॉन्च करने का लक्ष्य है। ओके, इन फ्यूचर। हाँ, अभी आएगा। Okay. इसीलिए नासा जो है वो कर रहा है तैयारी वहां लॉन्च करने के लिए। ये 2027 में लॉन्च होगा। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अपनी तरह के सबसे बड़े बाजारों में से एक इम्फाल मणिपुर में स्थित ईमा कैथल किस लिए विशेष है? What is special about the Ima Kaithal, one of the biggest markets of its kind, located in Imphal, Manipur? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A, only women shopkeepers. B, only floating shops. C, only recycled products. या D, only night time market. हिंदी में कहता हूं, केवल महिला दुकानदार हैं। बी, केवल तैरती दुकानें हैं। सी, केवल रिसाइकल्ड उत्पाद हैं। या डी, केवल रात का बाजार है। सर जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ इमा समथिंग फीमेल रिलेटेड लग रहा है, तो महिलाओं से रिलेटेड दुकानदार होना चाहिए। बट इम्फाल में मणिपुर में लोकटक झील है जो वहाँ पे तैरते जो बने हुए हैं, जो तैरता हुआ जो विश्व का एकमात्र है, तो उस कारण से तैरती दुकान होने के भी ऑप्शन है। बट मैंने कभी ऐसा पिक्चर देखा नहीं है जिसमें वो तैरती नाव में बोट में है घर, वो दिखाया जाता है उसमें। तो लग तो ऐसा रहा है कि केवल महिला दुकानदार हैं होना चाहिए ईमा के कारण। बट रिस्क लेना समझदारी नहीं होगी तो थोड़ा सोचती हूँ। सही उत्तर देंगे आपको 12,50। मणिपुर वो तैरता हुआ रात के बाजार वहाँ पे होने का कोई रीज़न नहीं लग रहा है मुझे। वो नेचुरल प्लेस है, वो रिसाइकल्ड प्रोडक्ट जाने का ज़्यादा चांस ही नहीं है। मेरा दिमाग यही कह रहा है कि ईमा समथिंग रिलेटेड टू फीमेल होना चाहिए, तो केवल महिला दुकानदार हैं होना चाहिए। बाकी दो ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे इससे रिलेटेड। सर ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए, केवल महिला दुकानदार। सोच लिया? हाँ लग तो रहा है। केवल महिला दुकानदार हैं ए। ताला लगाया जाए। आपके पास 2 लाइफलाइन थी और कितनी चेतावनी दी थी हमने आपको कि उसका इस्तेमाल करना चाहिए आपको। ये बची रहेगी ऐसा सोचते हैं लोग कि आगे चल करके इसका उपयोग होगा। एक बात बता दें आपको, आपकी दोनों लाइफलाइन जो है ना, ये अभी भी बची हुई है। बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है अंजलि जी, कहाँ से शिक्षा प्राप्त की है आपने? ओहो, स्थानीय भाषा में ईमा का मतलब माँ होता है, कैथल का अर्थ है बाजार।
हैं? इस बाजार को 3000 से अधिक महिला दुकानदार चलाती हैं, ग्रेट सर। जो दुनिया में कहीं और कम ही देखने को मिलेगा आपको। कहाँ पढ़ा था आपने, कैसे आपको इसका ज्ञान आया, कैसे आपने सही उत्तर दिया? बधाई बधाई बधाई, बहुत बहुत बधाई। वेल प्लेड अंजलि जी, वेल प्लेड। ऑलराइट, अब आ रहा है 13वां प्रश्न। 25 लाख रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चंद्रमा पर पानी की खोज करने वाला चंद्रयान 1 या चंद्रयान 1 का मूल इंपैक्ट प्रोब जहां टकराया था, उस टक्कर बिंदु का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया था? द पॉइंट वेयर द चंद्रयान 1's moon impact probe that discovered water on the moon crashed was named after which person? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए, डॉक्टर विक्रम साराभाई। बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सी, इंदिरा गांधी। डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर जहाँ तक मुझे याद है चंद्रयान 1 का जो प्रोब था वो उसका नाम विक्रम था और उसकी कनेक्टिविटी टूट गई थी। अभी कुछ दिन पहले ऑर्बिटर से कुछ इमेजेस आए थे सोडियम क्लोराइड को ये मून लेके। इंपैक्ट प्रोब था। हाँ यस सर, इस कारण से मैं थोड़ा डाउटफुल, और वो भी पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पूछ रहा है, ना कि उस रोवर का नाम पूछ रहा है। नीचे के दो ऑप्शंस तो नहीं होंगे, ना तो इंदिरा गांधी होगी ना पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, क्योंकि इनका स्पेस रिलेटेड किसी भी चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर विक्रम साराभाई दोनों इम्पोर्टेंट हैं हमारे स्पेस रिलेटेड जितने भी ये रहते हैं सर। तो 2 लाइफलाइन है आपके पास। 50-50 वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे 320 पर। सर पता नहीं, ये लग रहा है कि वो चंद्रयान 1 में विक्रम रोवर था, तो मे बी अगर वो क्रैश भी हुआ था तो उस कारण से हो सकता है उस पॉइंट का नाम विक्रम रख दिया गया होगा डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पे, बट डर लग रहा है। फिफ्टी 4 कर देते मंजिला हैं। मकान बनाना है आपको। ओके सर, 50-50 कर देते हैं सर। 50-50 कर देते हैं। हाँ सर। ऑलराइट, 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। और 2 जो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए ज्ञाननाथ जी। अरे देखिए, दोनों चले गए जहां आपका ध्यान जा रहा था, एपीजे अब्दुल कलाम और विक्रम साराभाई। बचे हैं सी इंदिरा गांधी, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन जीवित है, चाहे तो उसका उपयोग किया जा सकता है। और ये बहुत बड़ी खोज हुई थी। अच्छा, ना खेलना चाहे तो आप क्विट भी कर सकती हैं, तो आप जानते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं 1250 आप जीत रही हैं। 4 मंजिले का ढांचा तो बन ही जाएगा। अब वो ईयर्स याद करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि कुछ रिलेट हो जाए, क्योंकि अब तो बिल्कुल लग रहा है जैसे मतलब फ्लैट हो गया है दिमाग। वीडियो कॉल अ फ्रेंड करता है। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ओके। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं अंजलि जी। कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए। ये लाइफलाइन अंकित हो गई। अंजलि जी, आपने 3 नाम दिए थे, ये हैं वो नाम। आदर्श कुमार है, अमन झा है और अविनाश कुमार। सर अमन झा को कॉल लगाया जाए। अमन झा, ऑलराइट। अमन झा को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये रिश्ते में है आपके? देवर लगते हैं। हाँ, देवर जी हैं, ओके। क्या कर रहे हैं आजकल? रेलवे में है अभी सर। रेलवे में है। अमन झा जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। अंजलि जी जी सर। यहाँ मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है।
और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। तो उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ के आपको सुनाएंगी और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा, ठीक है? जी जी जी। अगली आवाज अंजलि जी की। अंजलि जी, आपका समय शुरू होता है अब। चंद्रमा पे पानी की खोज करने वाला चंद्रयान-1 मून इम्पैक्ट प्रोब जहां टकराया था, उस टक्कर बिंदु का क्या नाम किस व्यक्ति के नाम पे था? 2 ऑप्शन है हमारे पास, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चंद्रयान मून इम्पैक्ट प्रोब crashed ऑन द मून। हाँ, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू 2 ऑप्शन है, इसमें से एक आंसर है। एनी आइडिया? आइडिया तो नहीं। कभी कुछ पढ़ा हो इसके? उनका समय समाप्त हो गया। आपका अभी भी चल रहा है और चल रहा है आपका निर्णय कि आप क्विट कर सकती हैं कभी भी। सर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू को लॉक कर दिया जाए। लॉक करेंगे? हाँ सर। 2 लाइफलाइन लेने के बाद अंजलि जी कह रही हैं डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। डी पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्यों ऐसा लगा आपको? सर, अभी मैंने ये सोचा कि इनका ड्यूरेशन जो था वो इंडिपेंडेंस के बाद सबसे लंबा था, तो ऐसा हो सकता है कि उनको डेडिकेट करके ये किया गया होगा। $25 लाख। वेल प्लेड अंजलि जी, 25 लाख रुपए जीत गई आप। चंद्रयान प्रोग्राम के अंतर्गत चंद्रयान-1 भारत का पहला चंद्रमा मिशन था। ये सर, मैंने इसी फर्स्ट को रिलेट किया था। जी जी, इसके मून इम्पैक्ट प्रोब का उपयोग करके इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद पर पानी के अस्तित्व को सिद्ध किया। यह घटना इस मिशन में कुछ दिनों के बाद हुई, यानी 14 नवंबर को। अच्छा। और सभी जानते हैं कि 14 नवंबर जो है किनका जन्म दिवस? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू जी का। इसीलिए वो बिंदु का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू रखा गया। और जो आप विक्रम कह रही थी वो चंद्रयान-2 से रिलेटेड है। यस सर। चंद्रयान-1 नहीं था, वो चंद्रयान-2, वो विक्रम वहां था। ऑलराइट देवी जी, या कहे श्रीमती जी, श्रीमान जी, श्रीमती जी, 14वां प्रश्न आ रहा है 50 लाख रुपयों के लिए। कोई भी लाइफलाइन नहीं बची है और 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शासक ने एक सैन्य शस्त्र अभ्यास के दौरान शासक वंश के अंतिम राजा की हत्या करने के बाद एक नए राजवंश की स्थापना की थी? Which of these rulers began a new dynasty after assassinating the last king of the ruling dynasty during a military parade? Option सुनिए। A. कुतुबुद्दीन ऐबक। B. मोहम्मद बिन तुगलक। C. पुष्यमित्र शुंगा। D. चंद्रगुप्त मौर्य। सर, चंद्रगुप्त मौर्य ने डायरेक्ट युद्ध करके उसके बाद अपना सत्ता स्थापित किया था चाणक्य के हेल्प से। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो गुलाम वंश के पहले शासक थे, बट उन्होंने कुछ मतलब ऐसे प्लाटिंग करके नहीं की थी, वो भी युद्ध के थ्रू आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक पहले शासक थे ही नहीं तुगलक वंश के, तो इस हिसाब से पुष्यमित्र शुंगु होना चाहिए क्योंकि ये शुंग वंश के संस्थापक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक।
सही जवाब 50 लाख, गलत। नीचे ले आएंगे 320 पर। कोई लाइफलाइन नहीं बची, किसी भी समय क्विट कर सकती हैं। सर मैं बस वही रिलेट कर रही हूँ कि पिछले राजा की हत्या के बाद नया राजवंश की स्टोरी, क्योंकि मेरे दिमाग में वो सारे हैं, मतलब ईयर वाइज हैं सब कुछ, तो बस वही लाइन अप करने की कोशिश कर रही हूँ। सोच लीजिए अच्छी तरह। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था और इसने अपने मतलब मालिक को मारा नहीं था। उन्होंने इसको इंडिया दे के वो चले गए थे कि तुम यहाँ शासन करो और हम जा रहे हैं, तो ये ऑप्शन चले गए। मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापना तुगलक वंश की ही नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने मौर्य साम्राज्य स्थापित किया था, बट नंद वंश के राजा से लड़ के जीत के किया था। उनकी हत्या करवाई थी, बट वो शस्त्र अभ्यास के दौरान ऐसी कुछ स्टोरी तो मुझे याद नहीं है। शुंग वंश, सर ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग। बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है अंजलि जी। सी पुष्यमित्र शुंग या शुंगा। ताला लगाया जाए इस पे। हमारी बड़ी आशाएं थी कि आपका 4 मंजिला घर बने। बन गया। क्या बात है अंजलि कुमारी जी, 50 लाख रुपए आपने जीत लिए। इतना मुश्किल प्रश्न, उसका आपने उत्तर दे दिया। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। क्या बात। पुष्यमित्र ने एक मिलिट्री परेड के दौरान अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और शुंग वंश की शुरुआत करते हुए राजसत्ता हथिया ली। ओके।